हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चेतावनी जो हमें इन श्राद्ध के महीने में या इस श्राद्ध के टाइम में हमें जिनसे खासकर बचना चाहिए, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जिन बातों से हम सबसे ज़्यादा अनजान हैं। क्योंकि हम ऐसी हरकतें या ऐसी बातें कर जाते हैं या ऐसे मोमेंट हमसे हो जाते हैं क्योंकि हम अपने पितरों से, अपने प्रियजनों से दूर होते हैं और उनको देख नहीं पाते हैं, उनको सुन नहीं पाते, उनको छू नहीं पाते। तो ऐसी इमोशनल ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं इन श्राद्ध के टाइम में, ताकि क्योंकि हम उनको याद करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। तो उनकी याद में अगर सबसे पहली अगर उनकी याद के अकॉर्डिंग अगर सबसे पहले देखा जाए कि हमें रात को बिल्कुल भी उनको याद करके नहीं रोना चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है, एक ऐसी डायमेंशन में है जहाँ पे वो हमें देख तो सकते हैं लेकिन हमारी एनर्जी को, हमारे प्यार को, वो वाइब्रेशन को समझ सकते हैं, लेकिन हमें अपनी वाइब्रेशन के साथ या अपनी फीलिंग के साथ जोड़ नहीं सकते या हमें बता नहीं सकते कि वो अब हमारी इस व्यथा को, जो हम रात को बैठकर उनकी याद में रोते हैं, तो उनको कैसा फील होता है। वो और ज़्यादा अटैच हो पाते हैं। हम श्राद्ध किस लिए मनाते हैं? ताकि हम उनको एक श्रद्धा दे सके, ताकि वो इस जन्म के जो भी इस पीड़ा में, इस जन्म में जितना भी उन्होंने कार्य किया, या इस जन्म से उनको मोक्ष मिलकर एक नए जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका मिल सके। तो हम श्राद्ध इसलिए मनाते हैं। अगर हम उनकी याद में रोते रहेंगे या दिन रात उनको याद करते रहेंगे, याद करना बुरा नहीं है, लेकिन उनकी याद में आंसू बहाना यानी रोना सबसे ज़्यादा गलत है। क्योंकि हम उनको अपनी नेगेटिव एनर्जी, जो कि अगर आपको देखा है आपने कि हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के साथ ज़्यादा अटैच होते हैं रादर देन हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ झुकते नहीं हैं। लेकिन हम अगर जब तो यही जो सोल है या दूसरी जो एनर्जी है जो इस समाज में नहीं है, इस धरती पर अब विजिबल नहीं है, तो वो जो एनर्जी है हमारी नेगेटिव एनर्जी या जो हमारी भावनाओं के साथ जुड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न करती है, और जब उनको मौका मिलता है तो अटैच हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो एक नए आयाम तक, एक नए जीवन तक नहीं पहुंच पाते, वो यही फंसे रह जाते हैं। क्या हम चाहते हैं कि वो यहीं फंसे रहें? नहीं। हमें ये समझना होगा, हमें ये दर्द जो है भुलाया नहीं जा सकता है कि हम किसी प्रियजन से, ऐसे जिनसे हम प्यार करते हैं, करते थे या करते हैं, वो हमेशा करते रहेंगे, हम उनसे दूर हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते, हमें छू नहीं पाते हैं, हम उनकी फीलिंग्स को या हमारी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है एक खालीपन रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो एक अच्छे जीवन की ओर आगे अग्रसर हो, तो हमें इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि हम रात को बैठकर उनके नाम से, उनकी तस्वीर को लेकर हम बिल्कुल भी ना रोएं। ठीक है? तो इस चीज़ का खास कर ध्यान रखिए प्लीज़। कि और हो सके कि रात को अगर आपको याद आते हैं या आप उनकी याद में रोना शुरू करते हैं, तो क्योंकि रोने से क्या होता है कि हमारे जो मन की जितनी भी कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है, उसका बहाव होना शुरू हो जाता है, और वो बहाव में वो दूसरी जो एनर्जी है वो कनेक्ट हो जाती है। ट्राई करिए कि इस एनर्जी को बहाने से बेटर है कि इस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज़ किया जाए कि हम उनकी याद में प्रे कर सकते हैं। इस यूनिवर्स से, इस नेचर से हम प्रे कर सकते हैं कि उनको एक नया जीवन मिले, एक नए जो इस जन्म में उन्हें नहीं मिला, या इस जन्म में उन्हें जो दुख सहे हैं या जो उनकी लाइफ में कमियां थी, वो उनको पूरा करके नेक्स्ट जीवन में उनको वो सब चीज़ें मिल सके। तो हमें प्रे करनी चाहिए। ठीक है? और अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो यह है कि हमें हमारी जो पूर्वज की जिसे हम सामने रखकर श्रद्धा देते हैं, तो वो जो सिर्फ एक ही फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी उस वक्त हमें श्रद्धा के टाइम ही बाहर निकालनी चाहिए। क्योंकि जो फ़ोटो से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं लोग, क्योंकि हम फ़ोटो को जितना ज़्यादा देखेंगे उतनी ज़्यादा हमारी भावनाएं बाहर निकल कर आएंगी। हम बार बार बात करना शुरू करेंगे और रोना शुरू करेंगे। हो सकता है कि हम कंप्लेन भी कर सके।
कंप्लेन कभी ना करिए, क्योंकि वो जब थे वो तब उस समय उनका क्या रुझान था या ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिनमें वो कंप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन अब वो नहीं कर सकते, तो अब वो सब फिनिश हो चुका है। जब हम किसी से प्यार करते हैं या जब वो हमारे सामने होता है, हम उनसे शिकायत भी करते हैं, वो हमसे प्यार भी करते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं, दोनों तरफा मिला जुला मेल जोल रहता है। और इसी मेल जोल में जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो हमें प्यार के साथ साथ उनकी जो उनसे जो हमारी नाराज़गियाँ थी या जो हमें कंप्लेंट्स थी, हम उनको बातों में करना शुरू कर देते। तो ये सेकंड पॉइंट है कि हमें सर उठाकर कभी भी उनसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें दुआ दुआ देनी चाहिए, एक पॉजिटिव चैंट की तरह। हमें उनके अच्छे भविष्य के लिए या अच्छे नए जन्म जो उनको मिलेगा या जो भी जिस भी किसी भी रूप में जब वो रहेंगे, एग्जिट एनर्जी के रूप में या किसी भी रूप में जब रहेंगे, वो एक संतुष्ट आत्मा की तरह रहें, खुश रहें। आत्माएं भी खुश होती हैं, क्योंकि हम खुशी तभी फील करते हैं जब हमारी इंटरनल जो सोल है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है किसी भी चीज़ से। सो ट्राई करिए कि उनको दुआओं में या अपनी खुशी में, क्योंकि अगर वो आपको देखकर खुश होते हैं तो आपको खुश होना चाहिए। सो हर एक ऐसी ऐसी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो कंप्लेन ना करिए, क्योंकि कंप्लेन करने से बातें हमेशा हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी की तरह जुड़ जाती हैं और हम हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं। तो कंप्लेन करना बंद करिए। और तीसरा पॉइंट था कि हमें सिर्फ घर में सिर्फ एक ही फ़ोटो रखनी चाहिए, वो भी दक्षिण दिशा की ओर। जब हम श्राद्ध करना शुरू करते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखना चाहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि फर्स्ट पॉइंट है कि हमें रात को रोना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि हमें सर उठाकर उनसे कंप्लेन नहीं करना चाहिए, कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए अपने मन में, उनके लिए कोई भी ऐसा मन मुटाव नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनको विदा करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि एक ही फ़ोटो रखनी चाहिए घर में जिसे हम श्रद्धांजलि देते हैं, और वो जो फ़ोटो है दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख होना चाहिए। 3 पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट होने वाले बाकी है अभी। तो उससे पहले कि ये जो मेरा वीडियो बहुत टाइम बाद आया है, आपसे कनेक्ट होने का मौका बहुत टाइम बाद मिला है, तो मुझे एनर्जी दीजिए, मुझे पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए लाइक करके इस वीडियो को। और आपको अगर पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आपसे रिलेट करता है कि आप भी कंप्लेन करते हैं या आप भी रात को रोते हैं, तो आपको एक अजीब सा उदासीपन आपके मन के अंदर रहती है हमेशा, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे कमेंट भी ज़रूर करिए कि आगे आने वाले टाइम में आपको किस से रिलेटेड वीडियोस मिलने हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मेरे अकॉर्डिंग हम जो है एस्ट्रोलॉजी पर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने वाले हैं। और क्योंकि इस टाइम में जो मैंने जो बीच में मेरा गैप था, तो मैंने इस पर पूरी स्टडी करके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस करके इस पे बहुत सारे इकट्ठे टॉपिक करे हैं। तो आप इस चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि इस चैनल की ग्रोथ हो सके। और जितने ज़्यादा लोगों को इस चैनल का लिंक मिलेगा या वीडियोस में उनको हो सकता है कि ऐसे वीडियोस जो उनके ऐसे वीडियोस भी ऐसी बातें भी उनको जानने को मिले जो जिनके सवाल उनके पास नहीं थे, जिनके आंसर उनके पास नहीं थे, जो सवाल थे उनके आंसर उनको मिल सके। क्योंकि हर इंसान जो है अपने अंदर बहुत सारे सवाल लेकर चलता है, अपने जीवन से रिलेटेड, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, अपनी इच्छाओं से रिलेटेड, ताकि उनको और ज़्यादा हेल्प मिल सके ये वीडियोस के ज़रिए। तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड के साथ इस चैनल की एनर्जी को हाई करिए, ताकि हर किसी के पास एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वे मिल सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमें रात को कभी भी हम हमेशा बड़े बुज़ुर्गों से सुनते रहे थे कि रात को खाना खाते वक्त हमें
खाना खाने के बाद जो है हमें साथ के साथ बर्तन उठाने चाहिए, और कभी भी आलस की तरह लेटे रहना नहीं चाहिए। कभी कभार होता है ना कि हम बेड पे खाना खा रहे हैं और वहीं पर प्लेट रख दिया, वहीं पर जूठा गिलास रख दिया, पानी पीकर वहीं प्लेट में हाथ धो दिया। सो हमें भी कभी भी इन श्राद्ध के टाइम में हम उन जूठे बर्तनों को उन जूठे बर्तनों के अंदर कभी भी हाथ, खाना खाकर हाथ नहीं धोना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कि उन बर्तनों को जूठा नहीं रखना चाहिए, रात में उसको साथ के साथ साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि रात को जो है हमारे प्रियजन जो है आते हैं, वो हम इस घर में प्रवेश करते हैं, वो इस घर में जो है खाना खाने आते हैं, ऐसा माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे बुज़ुर्ग जो है, मेरी दादी जी मुझे सिखाया करती थी, छोटे होते थे तब, तो मुझे बताया जाता था कि कभी भी जूठे बर्तनों को एक तो बिल्कुल भी मतलब पास में नहीं रखना है, जाके किचन में रख के आना है। और देखती थी, ध्यान देते थे कि मम्मी जो है या चाची जी है वो हमेशा उन बर्तनों को रात को जूठा तो नहीं रखते हैं, क्लीन करके रखते हैं। सो ये माना जाता है कि श्राद्ध के टाइम हर पूरे साल यानी कि 365 दिन हमें रात को खाना खाने के बाद जो रात के जो बर्तन हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लीन करना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वेल्थ आती है, लक्ष्मी। दिवाली के टाइम अगर आपने सुना होगा कि दिवाली के टाइम कहते हैं कि लक्ष्मी और गणेश जी वो सब अपने घर में, एक हर घर में चक्कर लगा के जाते हैं, तो वो देख के जाते हैं। उसी तरह माना जाता है कि जब हम रात को बर्तन को धोकर साफ़ कर कर क्लीन कर कर किचन को रखते हैं, तो वो किचन को देखकर बहुत खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं कि हमें अच्छी तरक्की मिल सके, हमें हमारी करियर में हेल्प मिल सके, हमारी सोच में एक अच्छा आयाम तक पहुंच सके, हमारी सोच ग्रोथ कर सके पॉजिटिव वे में, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। ऐसी बहुत सारी जो भी एक पॉजिटिव चैंट होती है, वैसा ग्रोथ मिल सके। तो ऐसा जो है हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देते हैं, जो हमें तरक्की की ओर, एक अच्छे आयाम की ओर लेके जाता है। तो चौथा पॉइंट है कि हमें कभी भी जूठे बर्तन रात को नहीं रखने चाहिए, और उन जूठे बर्तनों में कभी हाथ धोने नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है अपने कभी भी बेड के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए रात के वक्त। कभी कभार होता है कि हम रात में हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं या कुछ बिखर गया है, तो हम उसको क्लीन करते करते हमारे बेड के पास जहाँ पे हम सोते हैं या जहाँ पे हम बैठते हैं उसी के नीचे खिसका देते हैं। तो झाड़ू को उसको उसी की जगह रखें जहाँ पर वो हमेशा रहता है, या क्लीन होने के बाद जहाँ पे वो रखा जाता है। तो झाड़ू को कभी भी अपने बिस्तर के नीचे, सोफ़े के नीचे, चेयर के नीचे नहीं रखें, और झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं खिसकाएं, क्योंकि झाड़ू हमारी घर की जो नेगेटिव एनर्जी को कलेक्ट करके अपनी एनर्जी के साथ वो उसको बाहर लेके जाता है। अगर हम उसी को पैर लगाएंगे तो वो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है या उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी जो उसका कार्य है वो उसमें कमी आएगी। सो कभी भी बिस्तर के नीचे नहीं रखना है। और दूसरा है कि पैर नहीं लगाना है। हमें हर चीज़ की इज्जत करनी है, चाहे वो जीवित है या नहीं है, या जो सांस ले रही है या नहीं ले रही है। तो हर चीज़ की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए, ताकि वो आपको एक अच्छे तरीके से अपना काम निभा सके। क्योंकि अगर आप एनर्जी को मानते हैं तो आप जानते होंगे कि हर एक चीज़ जो है एक एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी के साथ है। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आप झाड़ू को पैर न लगाएं और कभी भी बिस्तर के नीचे नहीं रखें। तो इन पांच उपायों, इन जो 5 जो चेतावनी है, इनका खास कर ध्यान रखें श्राद्ध में, जो कि आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प करेगा। रोज़ाना लाइफ में भी आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि श्राद्धों के टाइम के बाद भी हम ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो मुझे ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस चैनल की ग्रोथ में आप ज़रूर हेल्प करिए। आप अपनी हेल्प करेंगे, दूसरों की हेल्प करेंगे, तो आपकी भी हेल्प होगी। तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन यहाँ है, तो इस चीज़ को ज़रूर दबाएं।
और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी का जो लिंक है इसके आगे और भी बहुत सारे वीडियोस बनेंगे कि श्राद्ध में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई सजेशन है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे उन सजेशन को ग्रैब करके मैं उन पर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और इम्प्रूवमेंट ही लाइफ को आगे लेके जाता है। अगर हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो मुझे सजेशन दीजिए, मुझसे क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर जाकर लाइक करें, क्योंकि आने वाले वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम पे ज़रूर मिलेंगे। तो जाके लाइक करिए उस चैनल को। एनर्जी फाइंड मी के नाम से ही है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और पुराने जो वीडियोस हैं जैसे एरीज का बिहेवियर, पर्सनैलिटी ट्रेड्स, ऐसे पुराने जो वीडियो हैं उनको भी जाकर ज़रूर देखें ताकि आपको जो अपने बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव है ट्रेड्स हैं और क्या क्या पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, ताकि हम अपने अंदर उन नेगेटिव ट्रेड्स को ख़त्म करके पॉजिटिव ट्रेड्स को आगे और बढ़ा सके। तो उन पुराने वीडियोस को भी जाकर ज़रूर देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस श्राद्ध के जो वीडियोस हैं, जो चेतावनी है या उपाय हैं, और भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये जो लास्ट वीडियो नहीं है, ये है टू बी कंटिन्यू। सो बने रहिए इस चैनल पर, हमेशा जुड़े रहिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड के साथ, अपने साथ हमेशा शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।